आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं, जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो रुक जाओ। बहुत छोटा सा साधारण सा और बहुत ही प्रभावशाली सूत्र, यही ध्यान है। रुक जाओ, जस्ट स्टॉप। शिव अनेक अनेक कोणों से, अनेक दिशाओं से तुमको ध्यान की तरफ लेकर चल रहे हैं। जो चीज़ सुनने में जितनी मामूली लगती है, कई बार उतनी ही प्रभावशाली होती है। जीवन का भी यही नियम है, जो चीज़ें जितनी सरल और साधारण होती हैं वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इस विधि के साथ हम आगे बढ़ें, हमको अपने जीवन की जो धारा है उसको समझना पड़ेगा। हमारे अंदर दो चीज़ें चलती हैं। एक है हमारे होने की चीज़, हम हैं, आई एम, हमारा होना। दैट इज आवर बीइंग, आवर कॉन्शियसनेस, एंड इट इज इटर्नल। ये शाश्वत है, ये हमारी चेतना है, ये हमारा होना है जो कि चिरंतन है। और फिर दूसरी चीज़ हमारे साथ चलती है, हमारे करने का जगत, वर्ल्ड ऑफ डूइंग, या कहें हमारे साथ हमारे होने में दो चीज़ें शामिल हैं, चैतन्य का जगत और पदार्थ का जगत, चिन्मय और मृण्मय, शाश्वत और क्षणभंगुर, जो कभी मिटा नहीं और जो प्रतिक्षण मिट रहा है। दो चीज़ें, हम इन दो चीज़ों से ही मिलकर बनते हैं। इसीलिए मानव जीवन अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही आनंदपूर्ण है, आश्चर्य से भरा, कौतुक से भरा। ध्यान तुम्हारे उस जगत की ओर मुड़ने की प्रक्रिया है जो तुम्हारा होने का जगत है, जो तुम्हारी शाश्वतता का जगत है, तुम्हारी इटर्निटी का, तुम्हारे इनडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल नेचर का, उस स्वभाव का जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो हमेशा से वैसे का वैसा है। ध्यान उससे ही जुड़ना है। अब ध्यान के संदर्भ में जो सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है और जो हो गई है, आगे भी होती रहेगी जब तक लोग समझेंगे नहीं। ध्यान करना नहीं है, ये तुम्हारे डूइंग के प्लेन से, तुम्हारे क्रिया के जगत से संबंधित नहीं है, ये तुम्हारे होने के जगत से संबंधित है। लेकिन हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, हम ध्यान करते हैं, और जैसे ही हम कुछ करते हैं वो ध्यान नहीं होता। जैसे ही हम कुछ करते हैं, हम क्रिया के जगत में आते हैं, हम पदार्थ के जगत में फेंक दिए जाते हैं, हम अपने केंद्र से हटकर परिधि के जगत में आ जाते हैं। जीवन एक व्हील की तरह है, एक चक्र की तरह है, जिसमें केंद्र भी है और परिधि भी है।
केंद्र स्थिर है, बदलता नहीं। स्थिर है, बदलता नहीं, इसीलिए व्हील घूमता है। और परिधि है जो निरंतर बदलती, लगातार बदल रही है। बदलाव और गैर बदलाव का एक सामंजस्य, परिवर्तन और अपरिवर्तनशील का एक संतुलन, यही जीवन। परिवर्तनशील को परिवर्तनशील की तरह देखना ध्यान है और अपरिवर्तनशील से जुड़ना ध्यान है। अपरिवर्तनशील है तुम्हारा होना, लेकिन जब तुम कहते हो कि ध्यान करते हैं, करने के माध्यम से ही तुम परिधि पर फेंक दिए जाते हो, क्योंकि हर करने में भविष्य है। तुम कुछ अभी करोगे तो वो बाद में परिणाम लाएगा। जैसे तुम अभी ध्यान करोगे तो तुम शांत होगे, अभी तुम ध्यान करोगे तो तुम किसी भविष्य के क्षण में समाधि में प्रवेश करोगे, किसी भविष्य के क्षण में तुम ज्ञान को उपलब्ध होगे, किसी भविष्य के क्षण में तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे। लेकिन हर घटना हमेशा कहीं आगे होगी। हर क्रिया चूंकि अपने साथ एक परिणाम लाती है और परिणाम हमेशा भविष्य में होता है। ध्यान अभी और यहीं होना है, राइट नाउ, राइट हियर। इसलिए वो क्रिया नहीं हो सकता, वो करना नहीं हो सकता। भाषा की अड़चन रहेगी जब कहा जाएगा ध्यान करो। इसलिए मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं तुमसे कभी नहीं कहता ध्यान करते हैं या ध्यान करो। मैं कहता हूँ ध्यान में प्रवेश करो। वो है हमेशा, तुमको तो उसमें प्रवेश करना है। फिर तुम्हारे सामने अड़चन ये भी है कि तुम क्रियाशील व्यक्ति भी हो, तो क्रियाओं का करो क्या तुम? और फिर ध्यान की इतनी विधियां हैं जो कुछ न कुछ करने की मांग करती हैं, तो उनका क्या करें? उनका कुछ न करें, बस ये जाने कि वो डिवाइस हैं और ध्यान नहीं है। वहीं पर ये विधि काम करेगी। शिव कहते हैं जब भी कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ। ध्यान करने की वृत्ति हो, रुक जाओ, ठहर जाओ, जस्ट स्टॉप, सिंपली स्टॉप। और तब तुम्हारे अंदर जो हमेशा से ठहरा हुआ है उसके साथ तुम्हारी लयबद्धता बन जाती है। ठहरना तुम्हें ठहराव से जोड़ देता है, लेकिन हम ठहरते कहाँ हैं? अगर तुमसे कहा जाए रुको, तो तुम रुकने के बारे में विचार करने लगते हो। तुम रुकने के बारे में चिंतन मनन करने लगते हो। तुमसे जब कहा जाता है कि भविष्य और अतीत को छोड़ो, वर्तमान में आओ, तो तुम वर्तमान को टटोलने लगते हो। कहाँ है, किधर है? या तुम वर्तमान के बारे में विचार करने लगते हो, या तुम अतीत और भविष्य को काट कर अलग करने की चेष्टाओं में लग जाते हो। और जबकि विधि इतनी आसान है कि बस रुको, बस रुक जाना ही इनलाइटनमेंट है। जो पूरी तरह रुक गया वो तत्क्षण यहीं का यहीं इनलाइटनमेंट में चला गया। अब हम करने से इतना ग्रस्त क्यों हैं? Why we are so obsessed with this doing? कारण है उसके कुछ। हम करने से ग्रस्त इसलिए हो गए हैं क्योंकि करने ने, हमारी क्रियाओं ने हमको जीवित बचे रहने में सहयोग दिया है। हम संसार में आते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। हम
चाहे धन अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें, संबंध बनाएं, कुछ करें, और उस करने के माध्यम से हम अपने होने के जगत को, अपने बीइंग के प्लेन को सपोर्ट करते हैं, जो कि पहले से ही था। तुम तो थे ही, तुम्हारे होने में तो कोई संशय नहीं था। तुम थे इसलिए तुमने बहुत कुछ किया। तुम ना होते तो करना भी क्यों होता। तुम हो इसलिए करना आया, तुमने किया। लेकिन जब करने के माध्यम से तुम्हारे होने को एक आधार मिलता है तो तुम्हारे मन के अंदर एक अजीब सी अवधारणा, कॉन्सेप्ट चला जाता है कि अगर तुम करोगे नहीं तो तुम होगे कैसे, तुम सरवाइव कैसे करोगे, तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए करना ज़रूरी है। तुम किसी से संबंधित होते हो, संबंधित होकर भी जो तुम अनुभव करते हो वो अपने होने को, संबंधों का भी चार्म क्यों है, आकर्षण क्यों है, हर व्यक्ति संबंधित होने के लिए इतना आतुर क्यों है। क्योंकि जब तुम संबंधित होते हो तो तुम्हें अपने अंदर के उस तल का, उस आयाम का बोध होता है जो हमेशा से है, द आई एमनेस, अपने होने का भाव। लेकिन ये बस एक झलक है। तुम्हारा मन इसको ऐसे अनुवादित करता है कि संबंध है इसलिए तुम हो, तो तुम संबंधों के एक अजीब से दुष्चक्र में उलझते हो। तुम्हें लगता है संबंधित होना बहुत ज़रूरी है। संबंध ना अच्छे हैं ना बुरे, ना वो ज़रूरी है ना गैर ज़रूरी। समझे बात को। उनकी अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है। जीवन में कुछ भी ज़रूरी और गैर ज़रूरी जैसा नहीं होता। आवश्यक और अनावश्यक जैसा इस जीवन में कुछ है ही नहीं। वो तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे देखने के ढंग से तय होता है। तो फिर तुम संबंधों में भागने लगते हो। इस व्यक्ति से संबंधित होना, उससे संबंधित होना, फिर उससे संबंधित होना। लेकिन तुम अपने से संबंधित होना बंद कर देते हो, अपने होने से संबंधित होना बंद कर देते हो, क्योंकि तब उसके लिए तुम्हें किसी और की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। दुनिया में लोगों को सबसे परेशान करने वाली अगर कोई चीज़ है तो अकेलापन। कोई भी अकेला होना नहीं चाहता, और विडंबना ये है कि हर कोई अकेला है। संबंधों में होकर तुम और अकेले हो जाते हो, भीड़ में होकर तुम और अकेले हो जाते हो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप से संबंधित नहीं होगे, जब तक तुम अपने होने के तल से, अपने बीइंग के तल से नहीं जुड़ोगे, सब संबंध खाली, खोखले और परिधि पर बने रहेंगे। कितने भी प्रिय हों, कितने भी निकट क्यों न जान पड़ते हों, लेकिन वो होंगे परिधि पर। इसीलिए कभी कभी वो बेचैन भी करेंगे, कभी कभी खींचेंगे और कभी कभी दम घोटने वाले लगेंगे। हर संबंधों की यही पीड़ा कि कभी वो लगते हैं जीवन देने वाले और कभी लगते हैं जीवन लेने वाले, और तुम्हारे करने का तल भी वही है। ये सब करने के क्रियाओं के तल हैं। तुम करो तो परेशानी, तुम कुछ ना करो तो परेशानी। खाली बैठना कहाँ आसान है। लोग ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं और रोज़ रोना रोते हैं कि कब करना बंद होगा, ये कब तक मुझे ये करना होगा। लेकिन अगर उनको छुट्टी दे दी जाए तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। अब क्या करें, छुट्टियों में लोग ज़्यादा काम करते हैं, वीकेंड्स पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा क्रियाएं, क्योंकि वो अपने होने के तल से जुड़ने में असमर्थ हो गए हैं, शांत नहीं हो सकते, वो रुक नहीं सकते, उनकी वृत्तियाँ ठहरी हुई नहीं हैं। उनको अपने होने के एहसास के लिए हलचल चाहिए।
जबकि विधि कहती है ठहरो, सिंपली स्टॉप। जीवन का यही नैक, यही जीवन का सबसे बड़ा गुण है, कौशल है। बस रुक जाना, ठहर जाना, बिना किसी कारण, बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना किसी दर्शन, बिना किसी फिलॉसफी के बस रुक जाना। तो खाली होना लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ता है। अक्सर सर्वेक्षण हुए हैं और ये पाया गया है कि छुट्टियों के दिनों में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। लोग गाड़ियां उठाते हैं, घूमने निकलते हैं, खूब स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं, बेचैनी है। तुम कई बार सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और लोगों को देखो आते जाते हुए, तुमको ऐसा ही लगेगा जैसे भूकंप आ गया है। भाग रहे हैं लोग बड़ी बेचैनी में, बड़ी व्यग्रता में। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो दुनिया रुक जाएगी। कोई चाय पीने जा रहा है, कोई ताश खेलने जा रहा है, कोई किट्टी चिट्टी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं भाग रहा है, जहाँ अगर वो जाएगा भी और नहीं भी जाएगा तो कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं। छुट्टियों के दिनों में ये और बढ़ जाता है। बस एक पान खाने के चक्कर में तुम अपनी जान दे सकते हो। बेचैनी है कि ठहरो कैसे। क्रियाओं ने तुम्हें एक व्यक्तित्व दिया है जो कि झूठा व्यक्तित्व है। तुम्हारी क्रियाओं ने तुम्हें एक व्यक्तित्व प्रदान किया है, इसीलिए क्रियाओं से अलग होना तुम्हारे लिए करीब करीब वैसा ही है जैसे तुम्हारी खाल उतार लेना, तुम्हारी स्किन का पील कर देना, उसको अलग कर देना। क्रियाओं ने तुम्हें कुछ दिया है, इसीलिए उसको 3 टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं, डूइंग, हैविंग एंड बीइंग। करना, पाना और होना। तुम कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, और तुम इन दोनों चीज़ों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हो कि तुम क्या करते हो। इसलिए उस व्यक्ति की बड़ी बेचैनी होती है जो इस बात का ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाता कि क्या करते हो। और समाज हमारा इतना एबनॉर्मल हो गया है कि तुम्हारी ज़बान पे ये प्रश्न रखा रहता, तुम किसी से भी मिलते हो क्या करते हो। अगर वो कहे नहीं कुछ नहीं करता, तुमने फिर भी कुछ तो करते हो। वो कहे नहीं कुछ नहीं करता, तुम छोड़ते नहीं उसको। तो जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो इतने फॉर्चुनेट हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लग्जरी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनको भी लगता है कुछ करना चाहिए। कई ऐसे लोग दुकान खोल के बैठे जिनके पास इतना पैसा है, कई बार मैं देखता हूँ कि इनको क्या ज़रूरत है, लेकिन उनको जवाब देना है लोगों को, क्या करते हो, ये करते हैं। कितना समाज में हमने अपने आप को करने से बांध दिया है। इसीलिए जो महिलाएं घर में बस गृहिणी मात्र रह जाती हैं, उनकी बड़ी बेचैनी होती है। कोई पूछे क्या करते हो, कहते बस घर में है, हाउसवाइफ। और जो जॉब करते हैं, क्या करते हो, जॉब करते हैं। कौन सी जॉब, अब उसके भी ग्रेडेशन आएंगे, पियोन से लेके प्रेसिडेंट तक। और दोनों की मानसिक स्तर में कोई खास अंतर नहीं है उनकी पे को छोड़कर। तुम पियोन हो या प्रेसिडेंट, मैं समझता हूँ तुम एक ही जैसे इंसान हो, बस तुम्हारे पैकेज का डिफरेंस है। अगर तुम पियोन को भी उतना ही पैकेज पकड़ाओगे तो भी प्रेसिडेंट जैसे ही बिहेव करने लगेगा।
और अगर अपने प्रेसिडेंट को तुम पियोन जितना पैकेज पकड़ाओगे तो वो पियोन जैसे ही बिहेव करने लगेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैकेज हैविंग, देन यू शिफ्ट फ्रॉम डूइंग टू हैविंग। क्या है तुम्हारे पास? तो करने से अगर पीछा छूटता है, लोग ये सवाल पूछना बंद करते हैं। जो इनलाइटेंड सोसाइटी है, जहाँ पर लोग इनलाइटेंड ढंग से रहते हैं, मैं समझता हूँ वो किसी से ये नहीं पूछते कि तुम क्या करते हो, क्योंकि वो होने से मतलब रखते हैं। तुम किसी से मिले, वो है, तुम उसके होने का आनंद ले सकते हो। और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम किसी से अभी 10 मिनट मिलकर जाने वाले हो, वो चाय की दुकान लगाता है कि चाय के बागान उसके हैं, इससे तुम्हारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन चूँकि बेचैनी है, एंजाइटी है, ये सवाल नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की बेचैनी है। फिर किसी तरह ले दे के तुमको इससे छुटकारा मिले तो तुम हैविंग के प्लेन पर, पाने के तल पर जाकर गिरते हो कि क्या है तुम्हारे पास? ब्रांड। कौन सा ब्रांड पहनते हो? किस ब्रांड की गाड़ी में चलते हो? कैसा घर है तुम्हारा? ये तो वस्तुओं का जगत तुम्हें थोड़ा समझ में आता है। फिर ज्ञान के तल पर कितने ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो। ध्यानी भी हो तो किस गुरु से जुड़े हो? तुम्हारा गुरु कितना बड़ा है, कितने आश्रम में, कितने देशों में। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कितने लोग जुड़े हैं आपसे। मैं कहता हूँ मैं गिनता नहीं कभी। कहते नहीं, फिर भी कितने लोग आते हैं? पहला प्रश्न लोगों का, पहले मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हैं। तो अगर मैं उनसे कहूँ मैं कुछ नहीं करता तो वो छोड़ते नहीं। तो मैं कहूँ नहीं, बस ऐसे ही ध्यान। तो कितने लोग आते हैं? हैविंग। अगर 10,000 लोग आते हैं, अच्छा। 10 लाख लोग आते हैं, बहुत अच्छा है। 10 लोग आते हैं, अच्छा, बस झक मार रहे हो। हम होने से संबंधित कभी नहीं हो पाते। तो ज्ञान, ध्यान और वस्तुएं सब एक ही जैसी हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान के भी ब्रांड बन चुके हैं। तुम किस ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, करीब करीब वही हालत है कि तुम किस ब्रांड का ध्यान करते हो। तुम किसी लोकल ब्रांड का ध्यान करो, तुमको लगता है इससे क्या होगा, एनलाइटनमेंट, और इस लोकल ब्रांड ध्यान से बस कह रहे हैं रुक जाओ, कोई वृत्ति उठे रुक जाओ। कुछ तो पैकेज होना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, कुछ हू हा होना चाहिए ध्यान में, कुछ एक्शन, रिएक्शन, कुछ ड्रामा, और फिर कुछ एविडेंस होने चाहिए, साइकोलॉजिकल, निम्हांस, विम्हांस और साइंस जर्नल और नेचर जर्नल में कुछ उसके एविडेंस होने चाहिए कि इससे कुछ होता है। बस आए और कह दिया रुक जाओ। इतने लोकल ध्यान से कुछ होता है? क्योंकि ध्यान को भी हमने एक बड़ी भारी क्रिया में तब्दील कर दिया। लेकिन तुम इसको जब देखोगे तो ये चमत्कारिक है, मिरेकुलस है। सिंपली स्टॉपिंग इज मिरेकुलस। वृत्ति उठे और तुम रुको। शिव कहते हैं जब वृत्ति उठे, वृत्तियां हमारे अंदर लगातार उठ रही हैं। ये सुनियोजित नहीं होता। जैसे तुम इसका प्रयोग इतने तलों पर कर सकते हो जितने तलों पर जीवन की विविधता है। इसका कोई एक पैटर्न नहीं हो सकता। तुमको जोरों से प्यास लगी है तो सीधा सा सर्कल यही है, सीधा सा चक्र उसका यही है कि प्यास लगी है तो पानी मिलना चाहिए, पानी मिल जाए। पानी जब तक नहीं मिलता है तो पानी की बेचैनी हो, प्यास की बेचैनी हो, पानी की मांग हो। तो उस जगह पर इस विधि का उपयोग तुम कैसे करोगे? प्यास लगी है, प्यास को स्थगित कर दो।
जब जोरों से प्यास पकड़े रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई ज़रूरत नहीं, पानी आता रहेगा थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही तुम रुकोगे, अपनी प्यास को स्थगित करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक क्रिस्टलाइजेशन होने लगा है। तुम निश्चित रूप से महसूस करोगे जैसे सतह से तुम कहीं गहरे में नीचे जा रहे हो। अभी तुम्हें लगेगा तुम उथले उथले थे, शैलो थे, और अचानक तुम गहरे हो गए हो, डीप। तुमको भूख लगी है, शरीर भोजन की मांग कर रहा है, और तुम शरीर को एकदम से रोक देते हो, रुको, ठहरो। उपवास में हमने यही प्रक्रियाएं अपनाई थी। उपवास कोई कर्मकांड नहीं है, लेकिन उपवास को हम कर्मकांड बना देते हैं। उपवास को हम सुनियोजित बना देते हैं। जब उपवास सुनियोजित है तो उपवास नहीं रह जाता, फिर वो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमको पहले से ही पता है कि तुमको नहीं खाना है, तुमको पानी नहीं पीना है, तुमको पहले से ही पता है। ये वृत्ति नहीं उठ रही, तुमने वृत्ति को उठने नहीं दिया है। अपनी भूख को जागने दो और थोड़ी देर के लिए अपने अंदर ठहर जाओ। फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स अपनी सांसें रोक दो, अपने शरीर की हलचल रोक दो, अपनी पलकों का झपकना रोक दो, सब कुछ रोक दो। बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाओ। अचानक तुम्हारी भूख में कुछ गुणवत्ता का अंतर पड़ेगा, गुणात्मक अंतर पड़ेगा। तुम शरीर के भी अनेक तलों पर यात्रा करते हो जिनसे तुम्हारा परिचय नहीं। जैसे ऊर्जा के तल हैं, एक बहुत ही परिधिगत सरफेस लेवल है, जहाँ पर तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी तुम्हारा शरीर जवाब देने लगता है। और इसी शरीर के पास ठीक उस तल के नीचे एक रिजर्वायर है जो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो तुम्हारे साथ चलता है। कभी कभी तुम खतरे के क्षण में, अचानक किसी इमरजेंसी के क्षण में उस रिजर्वायर के उस स्रोत के संपर्क में आते हो और बिना कुछ खाए पिए भी तुम बहुत कुछ करने में सक्षम होते हो। तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा थी। तुम अभी करीब करीब थक चुके थे, तुम थक कर बस गिरने वाले थे, इतना तुम्हारा शरीर जवाब दे चुका था। अचानक कोई ऐसी खुशी की न्यूज़, सूचना, या अचानक किसी दुर्घटना की सूचना, और अचानक तुम्हारे अंदर से एक लहर उठती है और ऊर्जा तुम्हें फिर से घेर लेती है। वो भी तुम्हारा तल है, लेकिन उसके संपर्क में हम कम आते हैं। तो जब तुम अपनी भूख और प्यास को थोड़ी देर के लिए रोकते हो वृत्ति के उठते ही, तो तुम अपने उस तल की तरफ भी बढ़ते हो। वो भी एक गहरा अनुभव है। वो अभी अपने केंद्र में पहुंच जाना नहीं है, तुम अभी अपने केंद्र में नहीं पहुंच गए हो, लेकिन उस तल का अनुभव भी बड़ा ही मुक्तिदायी है, बहुत लिबरेटिंग है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम अपनी भूख और प्यास के इतने गुलाम नहीं हो। अक्सर बच्चे खेल खेलते रहे हैं, सबने शायद खेला ही होगा, जिसमें इस विधि का अनजाने में उपयोग वो करते रहे हैं, क्योंकि भारत में ये विधि जनमानस में रच बस गई थी। स्टैच्यू, अब उसको किस किस नाम से लोग कहते रहे हैं मुझे नहीं पता। अक्सर तुम्हारा कोई मित्र आएगा, तुम जैसे भी हो कहेगा स्टैच्यू, तुम वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हो, वैसे के वैसे। फिर वो तुमको जब तक हलचल करने के लिए नहीं कहता, तुम हलचल नहीं करते। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चों के अंतर मन को हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हमें लगता है बेवकूफ़ी करते हैं,
क्योंकि बच्चे आम तौर से हमारी निगाह में बेवकूफ़ी होते हैं, बेअक्ल होते हैं, और हम अपने को अक्लमंद समझते हैं, जबकि एक्सप्लोर किया जाए तो हमारे इस अक्ल के डिब्बे से पता नहीं क्या निकलेगा। अगर कुछ अच्छा निकलता तो दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। ये एक जागृत समाज में बदल गई होती, लेकिन हमारे पास दर्शन है, फिलॉसफी है, हर चीज़ का रैशनलाइजेशन है, और वो सब क्रियाएं। बच्चे रुकते रहे तो उस रुकने के क्षण में उनके अंदर के केंद्र की झलक उनको आती रही। खेल है, खेल भी क्यों खेलता है कोई, इसीलिए। लेकिन उस रुकने के खेल में उनको एक गहरे आनंद का अनुभव मिलता रहा। अचानक जब कुछ होता है तो बड़ा भारी परिवर्तन आता है, अचानक में रहस्य। अचानक तुमको कोई कह दे रुकने के लिए। पश्चिम में जॉर्ज गुरजेफ ने इसी विधि का उपयोग बड़े व्यापक पैमाने पर किया। गुरजेफ एक रशियन मिस्टिक सद्गुरु थे। उन्होंने नृत्य की कई शैलियाँ ईजाद की। सूफियों से प्रभावित थे, सूफियों के साथ वो रहे थे, तो सूफियों से उन्होंने दरवेश नृत्य और बहुत सारी और चीज़ें सीखी थी। तो उन्होंने इसको स्टॉप मेडिटेशन की तरह से लोगों के सामने रखा था। बड़ा साधारण सा नाम, स्टॉप मेडिटेशन, और उसको वो ग्रुप में लिया करते थे। कभी कभी तो स्टेज पर नृत्य के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते थे। उनके जो मेडिटेटर्स थे गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे दरवेश नृत्य में सूफी गोल गोल घूमते हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। किसी का पैर कहीं उठा है, किसी का हाथ कहीं उठा है, और गुरजेफ अचानक किसी भी मोमेंट में कहता था स्टॉप, और उस समय सबको वैसे ही फ्रीज हो जाना होता था। संभव था कि लोग गिर जाएं, वो कहता था गिर जाओ, लेकिन चालाकी मत करना कि अगर पैर उठाए तो पहले धीरे से रख दो फिर रुको, तब तुम्हारा मन काम कर चुका, तो वो जो त्वरित प्रभाव है वो काम नहीं करता। और उसकी इन विधियों से लोग अपने अंदर के केंद्र को पाने में बहुत ज़्यादा सफल हुए। कई बार लोग स्टेज से गिर जाते थे, और वो बोलता भी तब था जब सबसे खतरनाक क्षण होता था, जब लोग गोल गोल घूमते हुए स्टेज के किनारे पहुंच चुके हैं, और वो बोलता था स्टॉप, धड़ाम से 8-10 लोग नीचे। लोगों को लगता था कि इनके हाथ पैर टूटेंगे, क्या होगा, लेकिन नहीं टूटते थे, क्योंकि जैसे ही वो स्टॉप बोलता था वो अपने अंदर चले जाते थे, अपने सेंटर में। और उस केंद्र का जादू, मैजिक, अनइमेजिनेबल है, अकल्पनीय है, क्योंकि हमने नहीं जाना इसलिए हमको नहीं लगता। केंद्र सब कुछ संभाल लेता है, वो होने का तल है। इस अस्तित्व के होने में और उस केंद्र के होने में कोई अंतर नहीं है। दे आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट, वो परिपूर्ण समस्वरता में हैं, इसलिए एक दूसरे की भाषा जानते हैं। चट्टान तुम्हारी भाषा जानती है तब जब तुम केंद्र में हो, पेड़ पौधे तुम्हारी भाषा जानते हैं, पशु पक्षी तुम्हारी भाषा जानते हैं। तुमने सुना होगा कि कई बार जंगल में लोग साधना पे चले जाते थे और समाधि में चले गए, जंगली जानवर आते जाते रहते थे, बचे रहते थे वो लोग। चींटियाँ उनके ऊपर घर बना लेती थीं, लेकिन बचे रहते थे वो लोग। क्या होता था, क्या जादू होता था कि सांप उनको काटते नहीं थे, बिच्छू नहीं काटते थे, चींटियाँ नहीं काटती थीं, शेर भालू सब जंगल से निकल जाते थे, उनको नहीं। अच्छा भला नाश्ता रखा हुआ है सामने पेड़ के नीचे, और शेर निकल के चला गया कहीं और शिकार करने। क्योंकि जब तुम अपने केंद्र में हो, तुम अलाइंड हो, अस्तित्व से संस्वरित हो, तुम वही हो
जो शेर तुम्हारे पास से गुजर रहा है वही तुम हो। तुम पेड़ ही हो, तुम जमीन ही हो, तुम चींटी ही हो, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं। तो तुम्हें खतरा भी कैसे होगा? कोई खतरा नहीं होगा। खतरा तुम्हें तब होता है जब तुम परिधि पर होते हो। लोग नशे में होते हैं, जब शराब में होते हैं, तब भी वो अपने इस केंद्र के तरफ स्यूडो ढंग से बढ़ते हैं। केंद्र की तरफ तो नहीं बढ़ते, वो परिधि से थोड़ा लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और तुम देखो, मात्र परिधि से ढीला हो जाना ही, परिधि पर, तुम्हारे सर्कमफेरेंस पर, तुम्हारी क्रियाओं के जगत पर पकड़ छूट जाने मात्र से ही, शराबी गिर भी जाए तो चोट नहीं लगती। उतनी जोर शराब पिए हुए व्यक्ति गिरे और तुम गिरो तो दोनों में बड़ा अंतर होगा। बच्चे भी कितना गिरते रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चल देते हैं। दिन भर में जितना बच्चा गिरता है उतना ही तुम गिरो, तुम्हारे नीचे से ऊपर तक फ्रैक्चर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा केंद्र में नहीं है, अपने सेंटर में नहीं है, अपनी बीइंग में नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी परिधि पर, जो सर्कमफेरेंस है उस पर उसकी पकड़ नहीं है, लूज है, रिलैक्स है। रिलैक्स हो तो अस्तित्व तुम्हें कोऑपरेट करता है, अस्तित्व तुम्हें सहयोग देता है। ध्यान रिलैक्स होना ही तो है। हम तनाव में हैं। तनाव ऐसा नहीं हमारे दिमाग में है, तनाव हमारी एक एक कोशिका में है। इन एवरी सेल वी आर कैरिंग दिस स्ट्रेस। तो तनाव हमारी जीवन शैली बन गया है। हम स्टिफ हैं, इसीलिए हम टूटते फूटते रहते हैं। ध्यान परिपूर्ण रूप से विश्राम है। परिपूर्ण रूप से विश्राम है तो परिपूर्ण रूप से ठहरना है। गुरजेफ की स्टॉपिंग एक्सरसाइजेज ने, स्टॉपिंग मेडिटेशंस ने बड़ी क्रांति की। पहले लोगों को लगा कि ये भी कोई ध्यान है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, कुछ तो हो रहा है। फिर गुरजेफ ने इसके आगे भी बहुत सारे प्रयोग किए, दुर्घटनाओं के प्रयोग भी किए। वो अपने उन साधकों को जो सहयोग देने के लिए तैयार होते थे, उनको कार में बिठाता था और स्पीड से गाड़ी चलाते हुए कभी कभी किसी खंदक में गिरा देता था, कभी किसी पेड़ से टकरा देता था। और जब गाड़ी टकराने वाली होती थी तब वहीं से चिल्लाता था, स्टॉप, फ्रीज हो जाओ, ना कुछ करो ना कुछ सोचो। पहले लोगों को लगा कि ये विक्षिप्त व्यक्ति है, खुद मरेगा, हमको भी मरवाएगा। अब ऐसे गुरुओं के पास कौन जाएगा? गुरुओं के पास तो तुम पार लगाने के लिए जाते हो कि मेरी नाव पार लगाओ। भजन भी तुम्हारे यही है कि कोई तुमको पार लगा दे। कोई कहे तुमको तो डुबाने के लिए हम आए हैं, नाव में बिठा के तुमको डुबो देंगे। तुम कहोगे भाई नमस्कार। तो गुरजेफ के उन एक्सपेरिमेंट से लेकिन जादू हुआ। दुर्घटना के क्षण में लोगों को लगता था कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और तुम देखोगे कि मानवीय मन में दुर्घटनाओं का और खतरों का ये आकर्षण हमेशा है। व्यक्ति कोई न कोई दुर्घटना चाहता है, खतरा चाहता है, उस क्षण में उसके अंदर कुछ क्रांति होती। अगर तुम रुक जाओ, अचानक कोई तुम्हारे सीने पर पिस्तौल रख दे और तुम बस रुक जाओ, तुम देखोगे कुछ जादू हो गया, तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया। गोली चले या ना चले अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन तुम वो नहीं रहे, क्योंकि तुम छलांग लगाकर पहुंच गए अपने सेंटर पर, अपने केंद्र पर, अपने बीइंग पर। और वो इतना आनंददायी है। आनंददायी इसलिए है क्योंकि वो शाश्वत के तल से जुड़ता है।
वो तुम्हारी इटर्निटी से जोड़ता है। मृत्यु के भय को समाप्त करता है, क्योंकि तुम अपने हमेशा होने को जान लेते हो। एक क्षण भी जानो तो वो हमेशा के लिए जान लेना। अक्सर खतरनाक क्षण लोगों के जीवन में बड़ा रूपांतरण लेकर आते हैं, अगर वो उस समय रुक जाएं एकदम से। कभी कभी कुछ लोग अनजाने में रुक जाते हैं। वृत्ति उठी और वो रुक गए। गुरजेफ के जीवन की एक घटना तुमको मैं बताना चाहूँगा। ऐतिहासिक घटना है, इसका वर्णन है, तुम्हें मिल जाएगी पुस्तकों में। कहते हैं एक बार उसने कार इतनी जोर से टकरा दी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसके खिड़की दरवाजे हटाकर किसी तरह गुरजेफ को निकालना पड़ा। निकाल के जब उनको लिटाया गया तो जो उनके निजी चिकित्सक थे, उसने जब उनको देखा नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक उनके फ्रैक्चर हो चुके थे और उनको लगा कि अब इनको ठीक से चल पाने में कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे। सर्जरी करनी पड़ेंगी, मल्टीपल सर्जरीज होंगी। और वो ये कहने के बाद, सोचने के बाद, उस जगह जहाँ पर उन्होंने कार टकराई थी, वो गुरजेफ ने जो अपना आश्रम जैसा निर्मित किया था उसके पास ही थी। वो अंदर गए कि कुछ स्ट्रेचर वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, इनको ले जाया जाए। तो जब तक वो स्ट्रेचर का इंतज़ाम करके आते, वो देखते हैं गुरजेफ चले आ रहे हैं। उन्होंने गेट पर ही स्वागत किया कि क्या इंतज़ाम में तुम लोग लगे हुए हो। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि ऐसा भी संभव है। इसको तुम चमत्कार कह सकते हो, लेकिन चमत्कार बस वही चीज़ होती है जिनके नियम हम नहीं जानते। चमत्कार बस वही चीज़ है जिसके विज्ञान को हम नहीं जानते, अन्यथा सब कुछ होता नियम के अंतर्गत ही है। कॉस्मिक लॉ, अस्तित्वगत नियम। अगर तुम अपनी बीइंग में, अपने होने में स्थित हो जाओ तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन कैसा भी व्यवहार कर सकता है। वो कैसा भी व्यवहार कर सकता है। कई लोग ऐसे हुए हैं जो अपने अंदर के इस केंद्र में सरकने की कला जान चुके हैं, सिंपली रुक जाते हैं, अंदर ठहर जाते हैं। जब जीवन शैली इस तरह से विकसित होगी तो संभावनाएं बहुत विकसित होंगी। तुम चमत्कार की तलाश में हो, लेकिन तुम रुकने के लिए तैयार नहीं हो। चमत्कार तो तुम किसी मंदिर मस्जिद के आगे लाइन लगा के खड़े हो, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। कौन कर दे? कौन करने वाला है? कहाँ कौन करता है? कोई है कहीं करने वाला? लेकिन जैसे ही तुमने कुछ बोलना, प्रार्थना करना, कुछ करना शुरू किया, क्रियाएं शुरू हो गई। क्रियाएं शुरू हुई, चमत्कार से तुम बाहर हो। कभी कभी तुम बस खड़े रह गए, ठीक, कोई बात नहीं, और अचानक तुम पाते हो कुछ होने लगा। समथिंग हैज़ हैपेंड, चमत्कार हो गया। हुआ तब जब तुम रुक गए थे। तुम्हें किसी बीमारी ने पकड़ा और तुम उस बीमारी के साथ बस ठहर गए। वो ठहरना स्वीकार की तरह हो सकता है, वो ठहरना अपने अंदर किसी भी तरह की मानसिक हलचल को हटा देने से हो सकता है। जैसे अचानक तुम डॉक्टर के सामने बैठे हो, डॉक्टर तुमको डिक्लेयर करे कि तुमको कैंसर, तो पहली प्रतिक्रिया लोगों को होती है कि अब क्या होगा। ज़्यादा प्लानर है, प्लान करने लगेंगे, लेकिन तुम सुनो और बस बैठे रह जाओ, ठीक है, सो व्हाट। तो तुम्हारी सेल्स, तुम्हारी कोशिकाएं कुछ अलग व्यवहार करने लगेंगी। तुम्हारी कोशिकाओं का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो उनकी सेलुलर मेमोरी है, वो कुछ अलग व्यवहार करने लगेगी और कुछ घटेगा ऐसा
जिसको मिरेकुलस हीलिंग भी कहते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है। इन द एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ यू ट्रांसेंड दैट डिजीज। और वो एक्सेप्टेंस स्टॉपिंग है। स्वीकार लाचारी नहीं है, स्वीकार बस ठहरना है। किसी ने तुमको बड़ी खुशी की बात बताई और तुम बस नाचने लगे, तुम फ्रीज हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर तुमने नाचना शुरू किया। थोड़ा पॉज तो दे ही सकते हो, लेकिन तुमको तो इंस्टेंट चाहिए। किसी ने दुख की सूचना बताई, इधर बताई नहीं, उधर तुम्हारे आंसू शुरू, तुम्हारे फेशियल गेस्चर, वो तो कर लोगे, उसमें कोई पूरा वक्त पड़ा है। थोड़ी देर के लिए तुम फ्रीज हो गए और सडनली फिर तुमने शुरू किया। उतनी देर में तुम बदल चुके हो, तुम वो इंसान नहीं रहोगे। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुरंत तुम्हारे अंदर आता है तुम क्या करो, तुम थोड़ी देर ठहरे रह जाओ। और जैसे ही तुम ठहरते हो, तुम देखते हो तुम तो इस सबसे परे हो। किसी ने तुम्हारा सम्मान किया, तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो। प्रशंसा करे तुम्हारी कोई और तुम तुरंत फ्रीज हो जाओ। प्रशंसा को बस बाहर बाहर चलने दो, स्टॉप। खुश होने की वृत्ति उठी थी और तुम ठहर गए। और तब जो प्रसन्नता उठती है वो तुम्हारे सेंटर से है, केंद्र से है। ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के शब्दों पर, ये निर्भर नहीं है किसी की बातों पर, किसी की क्रियाओं पर। वो तुम्हारे केंद्र का स्वभाव है। तुम वही हो। काम, क्रोध, लोभ, किसी भी चीज़ में कोई वृत्ति उठे और तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। क्रोध उठ रहा है, थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर क्रोध करना। लेकिन हम तुरंत करते हैं, बिना गैप के, बिना गैप के। समझ रहे? थोड़ा गैप, क्योंकि वक्त पूरा पड़ा है तुम्हारे पास। गैप के बाद भी तुम शुरू हो सकते हो वहीं पर, लेकिन तब तुम शुरू नहीं हो पाओगे। अगर तुम वृत्ति के उठते ही ठहर गए तो वो गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर प्रतिक्रिया करना तुमसे मुश्किल होगा। शुरुआत में तो शायद तुम कर पाओ, फिर धीरे धीरे करके तुमसे होना मुश्किल हो जाएगा। अनेक अनेक रूपों में तुम इस प्रयोग को ढूंढ सकते हो, अनेक ढंग से, क्योंकि वृत्तियों का जगत बहुत व्यापक है। तुम्हें बोलने का मन कर रहा है, अचानक खामोशी में उतर जाओ, मत बोलो थोड़ी देर। लेकिन तुमको बोलने का मन करता है, तुम तुरंत बोलते हो। तुमको एसएमएस करने का मन कर रहा है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्डिंग का मन कर रहा है, सिंपली स्टॉप। अब नए टाइम में वृत्तियां भी नई हो गई हैं। सोशल लिचिंग, सोशल मीडिया वृत्ति, आउटिंग वृत्ति, बहुत सारी वृत्तियां हैं जो आजकल के नए माइंड की ईजाद है। टाइम हो गया है, तुम्हारा सीरियल आने वाला होगा, बेचैनी शुरू, सिंपली स्टॉप, फ्रीज हो जाओ, चलने दो उसको 5-10 मिनट। कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, क्या अंतर पड़ने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में, चलने दो। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं। कई लोग आते थे मित्र हमारे यहाँ पहले, उनका कोई सीरियल आता था उसी टाइम पे, 10 मिनट पहले से बेचैनी शुरू हो जाती थी उनकी। मुझसे कहा भी था उन्होंने कि थोड़ा कम बोला करिए आप, हमारा सीरियल छूट जाता है।
या कोई भी चीज़। वृत्तियाँ तो तुमको ऐसे पकड़ती हैं कि तुम रुक सकते हो और रुकते ही मैजिक होता है। सिंपली स्टॉपिंग इज द की। किसी को फ़ोन करने का मन कर रहा है तुमको, उस क्षण मत करो। बस जैसे ही तुम्हारे अंदर वो फीवर पकड़ा, थोड़ी देर फ्रीज हो जाओ, उसके बाद फिर करो। एक मित्र और आते थे मेरे यहाँ, उनके बेटे का फ़ोन आता था 8 बजे। 8 बजे हमारा डिस्कोर्स चल रहा होता है। फ़ोन तब हम नहीं रखवाते थे बाहर, तो उसी समय से वो 8 बजने में 5-10 मिनट पहले से ही बेचैन होना शुरू हो जाते थे। मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये टेम्परेरी अपॉइंटेड बेटा है या परमानेंट है। मतलब 2-4 दिन का बेटा है या परमानेंट। परमानेंट है तो 8 बजे भी कर सकता है, 9 बजे भी कर सकता है, आज नहीं कल कर सकता है। टेम्परेरी टाइप का है तो आज नहीं किया तो चूक गए, तो पता नहीं कल करे ना करे, कल बेटा रहे ना रहे, कुछ और हो जाए। लेकिन ये हमारी मन की इचिंग है, बेचैनियाँ हैं, ऑब्सेशन, क्रियाओं में उलझी हुई विक्षिप्तताएं। तो मैंने उनको 2 विकल्प दिए। मैंने कहा कि या तो तुम अपने बेटे का टाइम बदलवा लो या यहाँ आना छोड़ दो। तो उन्होंने यहाँ आना छोड़ने का विकल्प चुना, क्योंकि वो रुक नहीं सकते थे। लेकिन क्या वो कॉल उनको बहुत आनंद दे रही थी? क्योंकि वो बड़े भयभीत व्यक्ति थे। लिफ्ट में जाने से उनको डर लगता था, अकेले घर में बैठने से उनको पसीने आने लगते थे। अगर वो पिता और पुत्र का प्रेम इतना आनंद ला रहा था, तब तो बात समझी जा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें तो हैं, लेकिन संबंध कोई स्थिरता और आनंद नहीं ला रहे हैं, तो संबंध महज आदतें हैं, और आदतें महज यांत्रिक हैं, बस मैकेनिकल हैं, वो कर कुछ नहीं रही हैं। ध्यान सारी यांत्रिकता से, आदतों के ढांचे से बाहर होना, इसीलिए वो बस रुकना है। ध्यान तुम्हारे अंदर कुछ जोड़ना नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए। तुम तो वहीं के वहीं हमेशा हो, ऑलवेज देयर, यू आर ऑलवेज देयर। तुम हमेशा से इनलाइटेंड हो, हमेशा से संबुद्ध हो। लेकिन फिर तुमको कोई कहता है संबुद्ध होना है, फिर कोई पूछता है आप संबुद्ध हैं कि नहीं हैं। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? मैं कहूँ हूँ तो कहेगा कब हुए थे, मैं कहूँ नहीं हूँ तो कहेंगे फिर आप बोल कह रहे हैं, हम सुन कह रहे हैं। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि बस जो है उसका आनंद लो। तुम भी इटर्नली इनलाइटेंड हो, शाश्वत रूप से जागे हुए हो, लेकिन क्रियाओं के जगत ने तुमको आच्छादित कर लिया है। डूइंग और हैविंग ने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया है। तुम बीइंग से हट गए हो। लेकिन जैसे ही तुम उस सारे जाल को हटाते हो, ठहरते हो, तुम वहीं हो। इसीलिए कुछ ऐड नहीं करना है। इस घर में जैसे कि तुम पूरे के पूरे हो, बस तुमको किसी वजह से दिखाई देना बंद हो जाए कि तुम पूरे हो इस घर में कि आधे हो, तो कोई तुमसे कह सकता है कि अब तुम ड्राइंग रूम तक पहुंच गए हो, अब तुम डाइनिंग एरिया तक पहुंच गए हो, तुम बेडरूम तक पहुंच गए हो, तुम तो बस हर तरफ घूम टहल रहे हो। तो ज़्यादातर साधनाएं ऐसी ही स्यूडो जर्नीज़ हैं। तुमको लगता है तुम कहीं पहुंच रहे हो, रीचिंग समवेयर, बट यू आर ऑलरेडी देयर। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुमको बताने वाले लोग भी मिल जाएंगे। जैसे एक बार थियोसॉफी के कुछ लोग मेरे पास आते थे, थियोसॉफी वालों ने इतना कूड़ा करकट इकट्ठा किया है, नहीं बड़ा अच्छा काम भी किया है थियोसॉफी वालों ने। अच्छे काम भी लोग करते हैं, और जब अच्छा काम होता है तो कूड़ा करकट भी होता है।
दोनों पैरेलल हैं। तो मेरी इस बात में उनका क्रिटिसिज्म नहीं है, बस एक तथ्य है। इतनी किताबें उनकी, इतनी जटिल बातें कि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तल पर चल रहे हैं, किस शरीर पर यात्रा हो रही, चेतना के कितने आयाम हैं, इवोल्यूशन के कितने प्लेन हैं, सोल जर्नी के कितने डायमेंशन हैं, 7 डायमेंशन और ये वो। तो अक्सर वो लोग यही बात करते थे कि मुझसे भी वो कंफर्मेशन चाहते थे कि मेरी जर्नी किस शरीर में चल रही है, उनकी मतलब दूसरे शरीर में, तीसरे में, चौथे में। तीसरा चौथा बड़ा समझते हैं, समझ सकते हो तुम। अगर योग की भाषा में चक्रों को देखें तो कोई कहेगा तुम पहले दूसरे चक्र पे अटके हो, कोई कहेगा तुम चौथे तीसरे में आ गए हो, 5वें में। तो ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि तुमको लगता है ये तो आर्डर में है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्लास है। बट दे आर साइमल्टेनियस, यू आर ऑलरेडी देयर, दे आर फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली। जैसे तुमसे पूछा जाए कि इस समय तुम कहाँ हो, पंजे में, घुटने में, पेट में, गर्दन में, सिर में, कहाँ हो। जैसे एक ध्यान की विधि हम लोगों ने ली, हु एम आई। हु एम आई का एक्टिव वर्जन आप लोग शिविर में करते ही हैं। अगली बार जब शिविर आप लोग करेंगे तो इसका एक और एक्टिव वर्जन आप लोग करेंगे, दूसरा वेरिएशन, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन, क्योंकि हम कहाँ हैं इसको लेकर बहुत भ्रम है। हम शरीर में हैं, इस कमरे में हैं, चारों तरफ हैं, पंजे में हैं, सिर में हैं। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। बात छोटी लगती, बड़ी भारी बात। वेयर एम आई, साइमल्टेनियसली एवरीवेयर। क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम इस समय ब्रेन की सेल में ज़्यादा हो और अपनी नेल की सेल में कम हो? कह सकते हो ऐसे कि दिल में ज़्यादा हो, दिमाग में कम हो, या दिमाग में ज़्यादा हो, दिल में कम हो? सोचने में तो कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम हमेशा सब कहीं हो। और जब शरीर की सीमा में तुम इसको जान लेते हो तो अचानक एक सतह टूटती है और तुम देखते हो तुम फैल रहे हो, तुम कहीं ख़त्म ही नहीं होते। यही तुम्हारी अवस्था है कि तुम कहीं ख़त्म ही नहीं होते। यात्रा तो तुम तब करोगे जब कहीं ख़त्म होते हो और कहीं शुरू होते हो। दैट्स वाई यू आर नॉट इन एनी जर्नी, तुम किसी भी यात्रा में नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट एनी जर्नी। हालांकि कई बार हम लोग भी बोल देते हैं इनर जर्नी, अंतर यात्रा, लेकिन वो बस केवल वर्ड्स हैं, क्योंकि तुम मानोगे नहीं जर्नी के बिना। तुमको जर्नी करनी ही है तो तुमको टिकट भी देने पड़ते हैं। तो ये एक स्यूडो गेम है, टिकट भी झूठे हैं, यात्रा भी झूठी है, और ले चलने वाले जो महाशय हैं यात्रा में वो भी झूठे हैं। जब यात्री झूठा होगा तो मार्गदर्शक को भी झूठा होना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और अचानक क्लिक से लाइट जलती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम देखते हो तुम तो हमेशा वहीं थे। दैट्स वाई सिंपली स्टॉप व्हेनेवर एनीथिंग अराइजेज, सिंपली स्टॉप। जब भी कोई वृत्ति जागे रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाओ, सांसें भी रोक लो, हलचल भी रोक लो, वक्त को भी रुक जाने दो। सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया है, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर हलचल। इसका अभ्यास करें, बहुत सरल विधि है और चमत्कारिक विधि है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।